नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब आज करेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। जीएसटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 1 जुलाई को देश में जीएसटी लागू होकर 7 साल हो गए, लेकिन इन 7 साल के बाद एक बड़ा बदलाव इस बार ये देखने मिला कि आपको याद होगा कि हर महीने केंद्र सरकार बड़ा डंका बजाती थी कि हर महीने रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का। मंत्री ट्वीट करते थे, सरकार ये संदेश देती थी कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा चल रही है, लोग सामान खरीद रहे हैं, सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इस बार 1 जुलाई को कोई डेटा सरकार ने जारी नहीं किया, ना किसी ने ट्वीट किया। सिर्फ रिपोर्टरों को सूत्रों ने जानकारी दे दी कि जून के महीने में 1,74,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है। एक ग्रॉस नंबर दिया गया है, उसमें रिफंड कितना है ये भी नहीं बताया गया। इतनी ही एक लाइन की खबर देके छोड़ दिया है। तो सरकार जिसका डंका 1 जून तक बजा रही थी, वो 1 जुलाई को बजाना क्यों बंद कर दिया है? आज हम इस बारे में ही बात करने जा रहे हैं। उसकी वजह है लोकसभा चुनाव के परिणाम, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अब तक अपनी तरफ से इससे कुछ कहा नहीं। तो जीएसटी पहले ये समझ लेते हैं। आप तो 20 तक के दर्शक है, मैं हमेशा कहता हूं कि उन्हें सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जीएसटी है क्या। तो जैसा मैंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ, और जब तक देश में जीएसटी नहीं था तो कुल मिला के 13 टैक्स और 17 सेस, ऐसे 30 तरह के छोटे मोटे टैक्स किसी सर्विस पर या किसी सामान पर लगते थे। अब उदाहरण के लिए समझिए कि कोई गाड़ी बनी, कार बनी, तो उस कार पर केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। मतलब वो फैक्ट्री पर जो सामान जहां बन रहा था वहां पर पहले टैक्स लगता था। फिर जब वो कार बाहर निकल के जाती थी, जिस शहर में जाती थी, वहां की म्युनिसिपालिटी जो है वो चुंगी या ऑक्ट्रा, आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि ऑक्ट्रा लगता था। जब भी कोई सामान किसी शहर में जाता था, वहां की म्युनिसिपालिटी उसकी चुंगी लेती थी। फिर वो जब डीलर की दुकान पे जाती थी और आप और हम जब कार खरीदने जाते थे, तो उस पे राज्य सरकार वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स या यूं कहिए कि सेल्स टैक्स लेती थी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाव थे, क्योंकि किसी राज्य सरकार का सेल्स टैक्स कम था, किसी का ज्यादा था। तो आमतौर पे लोग पड़ोसी राज्य से कभी गाड़ियां खरीदते थे या पड़ोसी जिले से खरीदते थे, क्योंकि मुंबई में ऑक्ट्रा ज्यादा देना पड़ता था, ठाणे में कम देना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत सारी विसंगतियां थी किसी भी सामान के दाम में। अब आप ये समझिए कि कार का दाम अब लगभग किसी ऑटोमोबाइल का दाम देश भर में एक समान हो गया, लगभग मैं कह रहा हूं। लेकिन पेट्रोल का दाम अभी भी अलग अलग है, डीजल का दाम अभी भी अलग अलग है। हरियाणा में महंगा है, दिल्ली में सस्ता है या यूपी में महंगा है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहां पर जीएसटी अभी भी नहीं लगता है। जीएसटी के दायरे में सारी वस्तुएं आ गई, सारी सर्विसेज आ गई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, शराब जो है, इस पर अभी राज्य सरकारें जो है वो टैक्स लेती है, वैट लगाती है या सेल्स टैक्स लगाती है। इसीलिए आप पाएंगे कि पेट्रोल या डीजल है या शराब है, उसके दाम राज्यों से बदलते रहते हैं, लेकिन बाकी, जैसे मैंने कहा कि बाकी कोई भी सामान है, लगभग पूरे देश में उसका दाम अब एक हो गया है। यही स्थिति थी सर्विसेज की कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या आपने टेलीफोन का जब बिल चुकाया, तो केंद्र सरकार उस पर अलग से सर्विस टैक्स लेती थी। तो ये सर्विस टैक्स भी अब जो है जीएसटी के अंदर मिला दिया गया है। मतलब आप सामान खरीदिए या आप कोई सर्विस लीजिए, हर चीज पर जीएसटी देना पड़ता है, और ये केंद्र सरकार वसूलती है। केंद्र सरकार पूरे देश भर से जब जीएसटी आ जाता है, तो फॉर्मूले के तहत राज्य सरकारों को उसको उनका हिस्सा वो बांट देती है। लेकिन जो ग्राहक है उसको भी सुविधा है, और जो दुकानदार है उसको भी सुविधा है कि उसको एक ही जगह फाइलिंग करनी है। तो ये जीएसटी जो है, अगर आप मुझे पूछे तो ये नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, उसकी बड़ी उपलब्धि जो है एक आर्थिक नीतियों पर, तो जीएसटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और उसका ये कारण है कि जीएसटी का आइडिया, मतलब पूरे देश में एक देश एक टैक्स रहे, ये आइडिया सबसे पहले एनडीए 1 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाया था। लेकिन फिर उनकी सरकार गिर गई। फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाया कि देश में जीएसटी होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का कारण यह था कि संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को टैक्स लगाने के लिए अधिकार मिले हुए थे।
तो राज्यों को जब जीएसटी लागू हो गया तो या लागू हो जाता तो उनको अपने टैक्स के लगाने के अधिकार कम करने पड़ते या कम हो गए हैं ऑलरेडी, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। तो जब मोदी सरकार बनी तो मोदी सरकार ने इसका ये तोड़ निकाला कि राज्य सरकारों को जो डर था कि उनकी आमदनी कम हो जाएगी, उनको नुकसान हो जाएगा, तो उन्हें सरकार ने कहा कि भाई जिसको नुकसान होगा हम 5 साल तक मतलब 2022 तक हम उनकी भरपाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर ये जीएसटी जो है लागू हुआ देश में 2017 में। और किस वस्तु के या किस सर्विस पर कितना टैक्स लगना है उसके वैसे तो 5 स्लैब है, वो बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि 2 ही होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये जो टैक्स कितना लगेगा ये तय करने के लिए काउंसिल बनी हुई है। सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री है, ये मिलकर एक परिषद बनी हुई है, एक काउंसिल बनी हुई है, और ये लगभग हर महीने में एक बार मिलती है या 2 महीने में, और ये तय करती है कि किसके दाम घटाने हैं, किसके बढ़ाने हैं या स्थिर रखने हैं या कोई दिक्कत है। तो ये जो जीएसटी की व्यवस्था थी ये कोरोना वायरस के बाद जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई उस तक तो ये स्थिर नहीं थी, कभी कलेक्शन ऊपर हो रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से ये व्यवस्था अच्छा काम कर रही है, एक तरह से स्थिरता आ गई है। तो फिर अब सवाल ये है कि सरकार को इसको बंद क्यों करना पड़ा, आंकड़ा देने से सरकार क्यों बच रही है। तो इसके लिए अभी तक मतलब आज तक इस बात का जवाब केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया है कि जीएसटी का आंकड़ा आना बंद क्यों हो गया है। सिर्फ अखबारों में खबर छपी है, और खबर ये छपी है कि जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला। तो एक फीडबैक ये गया कि जो सरकार हर महीने जीएसटी को लेकर डंका बजाती है, ढोल बजाती है कि भाई इतना करेक्शन हो गया, इससे लोगों में नाराजगी है। लोगों में नाराजगी है कि भाई सरकार इतना जश्न मनाती है कि टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो वो हम ही दे रहे हैं टैक्स, उसका दर्द तो हम ही को हो रहा है। तो इसलिए नाराजगी एक वजह बताई गई है। इस कारण से सरकार ने ये डेटा नहीं देने का फैसला किया है। मैंने कहा ना, अभी भी आधिकारिक रूप से हमने जानकारी नहीं, ये सिर्फ अखबारों में इस तरह की खबर छपी है कि जीएसटी को लेकर वोटरों में नाराजगी थी, और वो नाराजगी दूर करने के लिए अब ये इसका जो एक जश्न मनता था हर महीने, वो बंद करने का फैसला किया है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये बात सही है कि लोग परेशान है जीएसटी से, या महंगाई से परेशान है, या जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स उनको देना पड़ता है उससे परेशान है। तो इसका उपाय क्या है? उसका उपाय 2 ही है, या तो लोगों की आप आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए, या उनकी जो आमदनी हो रही है उसमें से आप जो टैक्स ले रहे हैं उसमें कुछ उनको छूट दीजिए। तो सरकार इसलिए बजाय अभी तक जो है बजट में हम देखेंगे क्या होगा, इसके बजाय सरकार को डेटा देना ही बंद कर रही है। डेटा छुपाने से क्या होगा? क्या डेटा छुपाने से आपका और हमारा दर्द कम हो जाएगा? क्योंकि आपको टैक्स तो फिर भी देना है। सिर्फ सरकार बता नहीं रही है कि भाई इतना टैक्स मिला, इस मद में मिला, इस राज्य से मिला, और ये जो डेटा आता था इसका उपयोग भी था कंपनियों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि उनको एक अंदाजा लगता था कि किस राज्य में कितना कलेक्शन हो रहा है, क्या दिशा है, देश में किस चीज की खपत हो रही है, कैसी खपत हो रही है। तो ये मतलब अध्ययन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण डेटा है। लेकिन अब सरकार ने इस महीने तो कम से कम दिया नहीं, अब अगले महीने का हम इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि वोटर नाराज है तो डेटा देते रहिए, अगर आपको कोई बदलाव करना है तो वो टैक्स में कीजिए। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह मेरा आग्रह है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिसाब किताब को लेकर आपका कोई सवाल है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, या तो हम कमेंट में ही आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या अगले एपिसोड में उसका जवाब देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।